हम लोग सिंबॉलिक लॉजिक पेपर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। पेपर 7 नंबर है ये। 26 नंबर क्वेश्चन है, राम एंड मोहन दो व्यक्ति है, बोथ विल नॉट बी सिलेक्टेड, दोनों सेलेक्ट नहीं हुआ है। दिस स्टेटमेंट विल बी सिम्बोलाइज्ड एज, इसको कैसे लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, राम एंड मोहन विल नॉट बोथ विल बी इलेक्टेड, दोनों इलेक्ट नहीं हुआ है, इन्हें सेलेक्ट नहीं हुआ है। दिस स्टेटमेंट विल बी सिम्बोलाइज्ड एज, इसको कैसे लिखेंगे। दोनों लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये बोथ जो शब्द है इस पर ध्यान देना है, ठीक है, और ध्यान देना है नॉट पर। दो शब्द इसमें जो मुख्य रूप से है, मान लो राम आर है, मोहन एम है, तो यहाँ पर बोथ पहले लगा है, मतलब दोनों के बारे में बोल रहा है। और नॉट सेलेक्टेड, तो दोनों अलग अलग सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये कहना है। इसीलिए इसका आंसर होगा नॉट आर एंड नॉट एम, मतलब दोनों सेपरेटली कह रहा है कि सेलेक्ट नहीं हुआ है। डॉट से उसको शो करेंगे, एंड, डॉट मतलब एंड। उसी तरह से यहाँ जब कह दिया कि राम एंड मोहन आर एंड एम विल नॉट, पहले नॉट लगाया और तब लगाया बोथ, इसका मतलब नॉट पहले बोल दिया कि दोनों कॉमन ले लिया, और तब कह रहा है कि दोनों इलेक्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ नॉट पहले लग जाएगा। यही है आंसर में। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, नॉट पहले लगा, उसके बाद ब्रैकेट में राम एंड मोहन, आर एंड एम हुआ। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी स्टेटमेंट इज, किसी स्टेटमेंट का जो है ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन है फॉल्स, ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स बोथ, या नन। तो हम जानते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब कोई एक ही होगा। दो चीज़ होता है। स्टेटमेंट जो है वो क्या, एक सेंटेंस है जिसका वैल्यू होता है 1 और 2, 0, मतलब ट्रू और फॉल्स, दो ही ऑप्शन होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा कि ट्रू और फॉल्स, ये आंसर होता है ट्रूथ वैल्यू का। लेकिन ट्रू और फॉल्स यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है। कहता है ट्रू होगा तो खाली ट्रू तो नहीं होता है, फॉल्स होगा तो खाली फॉल्स भी नहीं होता है। ट्रू एंड फॉल्स दोनों होता है, दोनों किसी स्टेटमेंट का नहीं होगा, या तो ट्रू या फॉल्स होगा, इसलिए आंसर हो गया नन। ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी डिसजंक्टिव स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ कह रहा है कि डिसजंक्टिव और कंजक्टिव दो तरह के शब्द हैं। तो डिसजंक्टिव में भेल का प्रयोग होता है, यानी इसका अथवा का मीनिंग है, ठीक है। और कंजक्टिव जहाँ लिख रहेगा उसका मतलब होता है एंड, और। हम यहाँ एक टेबल देख लेते हैं। टेबल में क्या बताया जा रहा है कि पी का एक टेबल है, रो, ठीक है, पी और पी का कॉलम लिए, क्यू का कॉलम लिए। आइए टेबल याद रखना है, क्या करना है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो पी का लिए टी टी और दो बार लेंगे एफ एफ, उसी तरह से क्यू भी लेंगे टी एफ फिर टी एफ, तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अगर एंड करना हो तो एंड का सूत्र क्या है, क्या कहता है कि ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। एंड में जब पी एंड क्यू सेपरेटली दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। जैसे यहाँ देखते हैं कि टू ट्री, ये टी भी है, ये भी टी है, मतलब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है, तभी ये एंड वाला ट्रू होगा, अन्यथा सारा फॉल्स होगा। मतलब एगो ट्रू रहेगा, एगो फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स, एगो फॉल्स रहेगा, एगो ट्रू रहेगा तो भी फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो एंड में हमेशा है ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये एंड का नियम है, नहीं कंजक्टिव का नियम है। ये डिसजंक्टिव में क्या कहता है कि फॉल्स होगा इफ बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स,
कह रहा है कि दोनों अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, यहाँ पर से लिया, ठीक है, इसमें यहाँ से लिया था। कह रहे दोनों अगर फॉल्स होगा, पी एंड क्यू दोनों फॉल्स होगा तो डिसजक्टिव जो है मतलब वेल का प्रयोग जहाँ होता है अथवा वाला वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। मतलब पी एंड क्यू दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा ही, पी एंड क्यू में कोई भी एक या तो पी अथवा क्यू ट्रू होगा तो भी रिजल्ट ट्रू होगा, चाहे टी टी हो कैपिटल, ये भी ट्रू हो गया। एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू हुआ, दोनों फॉल्स है तब फॉल्स होगा। तो यही क्वेश्चन है, क्या है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी डिसजक्टिव, तो ये वेल वाला कह रहा है, इसका जो वैल्यू है इज ट्रू, कब ट्रू होगा, तो ट्रूथ वैल्यू डिसजक्टिव स्टेटमेंट का ट्रू कब होता है, जब कोई भी ट्रू होता है। फॉल्स कब होता है, जब दोनों फॉल्स होता है। तो ये छोड़ करके तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है कि बोथ कंजक्टिव्स आर ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, एनी वन कंजक्टिव इज ट्रू, एको गो भी कंजक्टिव ट्रू है तो ट्रू है, एनी वन कंजक्टिव इज फॉल्स, अगर एगो फॉल्स भी है तो दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू है, ऑल एबव मतलब ये सभी आंसर है, तो डी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशनल, कंडीशनल कौन होता है, ये कंजक्शन और डिसजंक्शन नहीं होता है, वो होता है इम्प्लीकेशन वाला, जो कि इफ देन में रहता है, एक इम्प्लाई करता है दूसरे को, पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरह के कंडीशनल वाले होते हैं तो वो इम्प्लीकेशन होते हैं। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड कंजक्टिव स्टेटमेंट मतलब एंड से जोड़ने वाले विल बी नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, इफ बोथ ऑफ इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा एंड में। एनी वन ऑफ प्रीमिसेस इज फॉल्स, कोई एक फॉल्स होगा तभी, एनी वन ऑफ द प्रीमिसेस इज ट्रू, एक ट्रू होगा तब भी, इसलिए आंसर इसका क्या होगा डी। ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी डिसजक्ट विल बी फॉल्स, डिसजक्ट ये है, इसमें फॉल्स कब है, जब दोनों फॉल्स होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो यही कह रहा है। तो कब होगा, बोथ कंजक्ट्स आर ट्रू, सही होने पर तो सही हो जाता है, फॉल्स नहीं होगा। एनी वन ऑफ बोथ कंजक्ट इज फॉल्स, एक तो फॉल्स होने से नहीं होगा क्योंकि तभी ट्रू होता है। एनी वन ऑफ बोथ कंजक्ट इज ट्रू, एगो ट्रू होने से भी ट्रू फॉल्स नहीं होगा, तब बोथ कंजक्ट्स आर फॉल्स, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होगा तो डिसजक्ट में फॉल्स नहीं होता है। तो ये फॉल्स कब होता है, जब दोनों कंजक्ट जो है फॉल्स हो, इसलिए आंसर डी होगा। अगला है कि व्हाट इज पाइवोटल पॉइंट ऑफ मॉडर्न लॉजिक, जो आधुनिक तर्कशास्त्र है इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, तो इसका मुख्य जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशन एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और प्रोपोजिशन जो है सेंटेंस जो है, तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट दोनों का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना। अगला है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशन एंड आर्गुमेंट, उसका बाहरी आकार देखना, दोनों का योगदान है, इसलिए सी आंसर होगा। इसमें स्ट्रक्चर को दोनों तरह से देखा जाता है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट इज, निगेशन क्या मतलब हुआ, निगेटिव। अगर P ट्रू है, कोई P है, P का वैल्यू ट्रू है, तो नेगेटिव P का मतलब क्या हुआ, फॉल्स हो जाएगा, उल्टा हमेशा होता है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट कह रहे हैं कि यह अभी दिन है, अगर ये सही है तो हम कह देंगे यह दिन नहीं है, तो गलत ना हुआ, तो फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन होता है। तो जब भी निगेशन होता है तो वो अपोजिट होता है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर दिया जाता है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन, नेगेटिव करने पर उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, तो कह रहा है एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट, तो जो वैल्यू उसका रहता है वही होता है, तो नहीं, तब क्या होता है, अपोजिट टू द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट, उसका जो वैल्यू रहेगा उसका उल्टा होता है। अगर वो फॉल्स है तो उसका उल्टा हो जाएगा ट्रू, तो बी आंसर हो गया। इफ ट्रूथ वैल्यू
ऑफ एनी स्टेटमेंट इज फॉल्स, कोई स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू, उसका वैल्यू जो है सत्यता का मानक फॉल्स है, देन व्हाट विल बी ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स निगेशन, तो ऐसे अगर फॉल्स है तो निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, उल्टा होता है हमेशा, तो वो होगा कर बोथ प्रीमिसेस आर ट्रू, दोनों ट्रू होना चाहिए, हो जाएगा एनी वन ऑफ टू प्रीमिसेस इज ट्रू, कोई ट्रू हो, बोथ प्रीमिसेस आर फॉल्स, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये नन हो गया आंसर। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो आंसर यहाँ दिया नहीं गया है। अगला है डिडक्टिव मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं, एक डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड को कहते हैं निगमनात्मक विधि और इंडक्टिव को कहते हैं आगमनात्मक विधि। तो इज प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस, ये अनुमान का प्रोसेस है। तो कैसा अनुमान, तो अनुमान यहाँ पर जो है डिडक्टिव में क्या करते हैं कि यूनिवर्सल कोई लॉ है उसके आधार पर व्याख्या करते हैं, कोई एक नियम, साधारण नियम होता है जो हर जगह लागू होता है और उसको एक जगह लागू करते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर कहते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं इसको, मतलब कोई नियम है उसको लागू करना, एक फार्मूला है तो फार्मूला को हम लोग तुरंत लगा करके सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, तो ये डिडक्टिव मेथड हुआ। अब फार्मूला बनाना है तो क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक एक पार्टिकुलर लेते हैं उदाहरण और उससे जनरलाइज करके एक फार्मूला बनाते हैं, तो वो हो गया पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल, मतलब एक ऐसा फार्मूला बना दिए अब वो हर जगह लागू होगा। तो कह रहा है वो इंडक्टिव हुआ, डिडक्टिव में होगा यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर। इन विच मेथड प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस इज, तो कह रहा है अनुमान का उपयोग किस में उपयोग किया जाता है, इन्फ्रेंस का कहाँ उपयोग किया जाता है, किस मेथड में, तो डिडक्टिव में भी देखिए इन्फ्रेंस का उपयोग किया गया है, तो यह होगा डिडक्शन मेथड में। कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज देन Q, तो व्हेन इट्स एंटीसीडेंट इज फॉल्स, ये कंडीशनल है। देखो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस है, ये टेबल है ट्रूथ टेबल जो कंडीशनल को शो करता है, इसका वैल्यू के बारे में पूछ रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका वैल्यू ट्रू होगा तो कब, व्हेन इट्स एंटीसीडेंट इज फॉल्स, इसका एंटीसीडेंट दो गो होता है प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन होता है, तो कह रहा है कि एंटीसीडेंट फॉल्स हो और इधर ट्रू होगा तो कब होगा, ये न है कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इधर ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो, तो ये जब फॉल्स होगा एंटीसीडेंट पहला वाला, तो दूसरा वाला ट्रू हो या फॉल्स हो उससे मतलब नहीं है, वो ट्रू ही होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन इट्स एंटीसीडेंट इज फॉल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ऐसा होता है ना, तो ये वाक्य सही है इसलिए ट्रू होगा। इफ एंटीसीडेंट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका पहला भाग ट्रू है, तो ऊपर दोनों लाइन हो गया, ये भी लाइन ट्रू है, ये भी लाइन ट्रू है। इफ एंटीसीडेंट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ट्रू है, एंड कंसिक्वेंट इज फॉल्स, और दूसरा वाला फॉल्स है, तो दूसरा लाइन देख लो, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो देन ट्रूथ वैल्यू विल बी, तो उसका वैल्यू क्या है, फॉल्स। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स है तो ट्रू। तो अभी इसके बारे में कह रहा है कि पहला ट्रू है एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट फॉल्स है, तो कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स, तो यहाँ पर यही होगा, तो कंसिक्वेंट इज फॉल्स है, तो देन ट्रूथ वैल्यू विल बी, तो वो होगा फॉल्स। उस टेबल को याद रखना है, टेबल से सब बन जाता है। नेक्स्ट है कि इफ P इक्विवेलेंट Q है, P और Q एक समान है, मतलब ट्रूथ वैल्यू दोनों का बराबर है, तो P इक्विवेलेंट Q, अब कह रहा है कि P एंड Q आर फॉल्स, अब P का सेपरेटरी वैल्यू दिया है, दोनों में इन्वर्टेड कोमा लगा है कि P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, आर फॉल्स और ये इक्विवेलेंट दोनों है, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वो ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि फॉल्स फॉल्स
क्या होता है, ट्रू, इसलिए ये ट्रू होगा इसका वैल्यू। P इक्विवेलेंट Q है, दोनों बराबर है। इफ कह रहा है कि P इज ट्रू, P मान लो पहला ट्रू है एंड Q इज फॉल्स और दूसरा फॉल्स है, तो कौन ये हो गया कि एक पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो क्या आंसर होगा, फॉल्स। तो यही कह रहा है कि P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, देन दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, फॉल्स हो गया ये। 42 नंबर है कि P एंड Q, यहाँ पर चलो अब इसमें P एंड Q में कह रहा है कि P एंड Q है स्टेटमेंट, इफ P एंड Q इज फॉल्स, दोनों फॉल्स है, ये दोनों देखो लास्ट लाइन चल गया कि ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स है, और ये हमको रिजल्टेंट दिखाना है इसका। तो P एंड Q का बताना है, जब P एंड Q दोनों फॉल्स है देन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स होता है तो कंक्लूजन क्या होता है, फॉल्स। 43 में है 43 में कि P भेल Q अथवा है, अथवा में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। 43 में इफ P एंड Q इज फॉल्स, दोनों फॉल्स है अब कह रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स है ना, तो P एंड Q इज फॉल्स देन दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, क्योंकि भेल में अथवा में ये भी फॉल्स वो भी फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हो जाएगा। 44 है P भेल Q, इफ P एंड Q, वही है अथवा वाला, कि P एंड Q जो है इज ट्रू, दोनों ट्रू है, यहाँ ट्रू है इसका ट्रू होगा। P एंड Q इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। 45 देखते हैं, P भेल नॉट Q, ठीक है। अब देखो P का जो वैल्यू होगा वही रहेगा और नॉट Q का वैल्यू अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे कि लिखा है P भेल नॉट Q, यही ना है, P भेल नॉट Q, कितना वैल्यू है इसका आप देखते हैं, P भेल नॉट Q इफ P एंड Q इज ट्रू, अब खाली बोल रहा है कि P एंड Q है ट्रू, P भी ट्रू है तो ट्रू हो गया भेल, और Q कह रहा है ट्रू है तो नॉट Q क्या होगा, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का क्या होता है भेल में, ट्रू और फॉल्स का क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। 45 में ट्रू हो गया। अब 46 में कह रहा है कि नॉट P भेल Q इफ P एंड Q इज फॉल्स, P और Q को दोनों फॉल्स कह रहा है, लिखा है नॉट P भेल Q, यही ना है क्वेश्चन, नॉट P भेल Q, अब P और Q जो है फॉल्स है, तो P फॉल्स है तो इसका नॉट P क्या होगा, ट्रू हो जाएगा ना, और Q फॉल्स है ये है, फिर वही हो गया ट्रू भेल फॉल्स, तो इसका क्या वैल्यू होगा, ट्रू होगा। तो 46 में भी जो है इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। फिर अगला है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर, कंपाउंड स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको किस आधार पर देखते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर हम ट्रूथ के वैल्यू पर देखेंगे तो ट्रू और फॉल्स दो टाइप के होते हैं, लेकिन और नाम देखेंगे तो वो देखेंगे नेगेशन टाइप के होते हैं, नेगेटिव टाइप के, कंजक्शन होते हैं, डिसजंक्शन होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होते हैं, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन होते हैं। इस तरह से 6 प्रकार माने जा सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट किससे बना होता है, आर्गुमेंट हमेशा स्टेटमेंट से बना होता है अगर विशेष पैटर्न में उसको सजाया जाए। 2 ऐसे स्टेटमेंट हो जिस पर आधारित तीसरा स्टेटमेंट हो, तो 2 को कहेंगे प्रीमिसेस और तीसरे को कहेंगे कंक्लूजन, तो वो स्टेटमेंट से बना होता है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का आधार क्या है, स्टेटमेंट है। फिर है स्टेटमेंट्स में भी, स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों हो सकता है। स्टेटमेंट एक सेंटेंस है बस, जिसका वैल्यू क्या है, यस और नो में है, ट्रू और फॉल्स में है, तो वो सिंपल, जैसे वाक्य जो है साधारण सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य हो सकता है या
कंपाउंड वाक्य हो सकता है, यौगिक वाक्य हो सकता है। उसी तरह से स्टेटमेंट भी दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन्स आर रिलेटिव टर्म्स, कह रहा है कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। तो सही है, क्योंकि आर्गुमेंट में जब स्टेटमेंट को पैटर्न से सजाते हैं तो शुरू में पहला दो जो होता है प्रीमिसेस होता है, तीसरा कंक्लूजन होता है। बिना प्रीमिसेस के कंक्लूजन नहीं हो सकता है। और तो इस तरह से दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे पर संबंधित और आधारित है। इस तरह से ये वाक्य जो है ट्रू है। तो हम लोगों को अगर लॉजिक पढ़ना है और समझना है तो लॉजिक मैथ है, मैथ में फार्मूला का उपयोग होता है। तो यहाँ भी ये फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान देना पड़ेगा।